हाय फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ट्रीटमेंट ऑफ डाउट्स पर। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए जैन धर्म को पढ़ेंगे, जिससे हम जीरो से टॉप तक पढ़ेंगे। कुछ भी इसमें छूटने वाला नहीं है। बिल्कुल इसमें हमने वही क्वेश्चन लिए हैं जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आइए दोस्तों, आज शुरू करते हैं अपना सेशन। धमाकेदार सेशन, बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है। जैन धर्म से कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है, पूरा एक ही वीडियो में समाप्त करेंगे। देखते हैं जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी थे। ये वास्तविक संस्थापक थे। ये वास्तविक संस्थापक थे। वास्तविक संस्थापक थे। अगर पूछ ले संस्थापक कौन था, तो संस्थापक थे, सिर्फ और सिर्फ अगर संस्थापक पूछे तो इसके संस्थापक थे ऋषभदेव। ऋषभदेव कौन थे? ऋषभदेव। यही जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भी थे। यही संस्थापक भी माने जाते हैं। अगर वास्तविक संस्थापक कहता है तो हम महावीर स्वामी को ले लेते हैं, जो कि अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे। आगे देखते हैं, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंडग्राम के निकट बिहार में। वैशाली के कुंडग्राम के निकट बिहार में। इतने क्वेश्चन देख लिए। इनके पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि बज्जी संघ के कुंडग्राम के ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। ठीक है, यानी कि महावीर स्वामी जो थे ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे, यानी कि 24वें यानी कि अंतिम तीर्थंकर भी थे, और यही वास्तविक संस्थापक भी माने जाते हैं। अगर सिर्फ संस्थापक पूछे तो ऋषभदेव बताना है। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में, जन्म स्थल वैशाली के कुंडग्राम के निकट बिहार में। ठीक, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि बज्जी संघ के कुंडग्राम के ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। इनकी माता का नाम त्रिशला लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। ठीक है, इनकी माता त्रिशला लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। इनका एक नाम और आता है जो आपने पहली बार सुन रहे हैं। कुछ लोग तो इसमें पहली बार सुन रहे होंगे। इनका एक नाम है विदेहलता। इनका एक नाम क्या है? विदेहलता। विदेहलता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हर कोई जानता है कि त्रिशला था, लेकिन ये नाम तुम्हें याद रखना है, खास कर याद रखना है। ठीक है, बचपन का नाम इनका क्या नाम था? महावीर स्वामी था। इनके बचपन का नाम महावीर स्वामी था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए आगे क्या है जैन महावीर स्वामी के बारे में। यानी कि इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, जो कि कुंडी गोत्र के राजा समरवती की कन्या थी। यानी कि महावीर स्वामी की जो पत्नी थी यशोदा, वो कुंडी गोत्र के राजा समरवती की कन्या थी। ठीक है, इनकी पुत्री थी। इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना, जिसे अड़ोजा भी कहा जाता था। जिसे अड़ोजा भी कहा जाता था। इनकी प्रमुख उपाधि क्या थी? कैबलिन। कैबलिन यानी कि कैवल्य, सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति करना। यानी कि जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य यही था, सर्वोच्च लक्ष्य यानी कि कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति करना। जैन धर्म का सर्वोच्च लक्ष्य क्या था? कैवल्य यानी कि ज्ञान की प्राप्ति करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निर्वाण प्राप्ति। हाँ, इसमें कुछ छूट गया। जिन को कहते हैं विजेता। जिन यानी कि जिन शब्द जो प्रयोग किया गया है उसका मतलब होता है विजेता। ठीक है, इनके लिए निर्गंत भी इन्हें कहा गया है। यानी कि महावीर स्वामी को निर्गंत भी कहा गया है। निर्गंत का मतलब होता है बंधन रहित, यानी कि सांसारिक मोह माया से अलग, ना ही इन्हें अपने परिवार से मतलब, ना ही ज़्यादा किसी से मतलब, किसी भी मतलब इनका जैन धर्म का उद्देश्य यही था कि सर्वोच्च लक्ष्य यही था कैवल्य यानी कि ज्ञान की प्राप्त करना, इंद्रियों पर विजय करना। अरहत भी इन्हें कहा जाता था। अरहत मतलब होता है पूज्य। ठीक है, अब निर्वाण प्राप्ति, इनकी मृत्यु यानी कि निर्वाण प्राप्ति अर्थात मृत्यु। मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी राजगृह में इनकी मृत्यु हुई थी। पावापुरी राजगृह यानी कि जो बिहार में पड़ता है। 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में सस्तिपाल के यहाँ इनकी मृत्यु हुई थी। गणराज्य के प्रधान का शासित क्षेत्र था ये। यही इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी? पावापुरी में, राजगृह में,
हुई थी, जो कि पावापुरी राजगीर में पड़ता है, राजगीर बिहार में पड़ता है। 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में सस्तीपाल के यहाँ इनकी मृत्यु हुई थी। इसमें एक पॉइंट और याद रखना, ये मतलब महावीर स्वामी थे, ये 30 वर्ष की अवस्था में, ये 30 वर्ष की अवस्था में, 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर त्यागा था। किसकी मतलब किसकी अनुमति लेकर? तो इन्होंने अनुमति अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति लेकर इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपना ग्रह त्याग कर दिया था। ग्रह त्याग के कितने वर्ष बाद? ग्रह त्याग के 12 वर्ष बाद लगातार तपस्या करने पर इन्हें 42 साल की उम्र में कैवल्य यानी कि केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। 12 साल वृक्ष के नीचे तपस्या की। वह वृक्ष कौन था? तो साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कौन सा वृक्ष था? साल वृक्ष के नीचे। नदी कौन सी थी? नदी थी जिसके पास इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो नदी थी ऋजुपालिका। ऋजुपालिका नदी, ठीक है, ऋजुपालिका नदी थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये कहलाए कौन? ज्ञान प्राप्ति के बाद ये कैवल्य कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये कैवल्य कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये कैवल्य कहलाए, यानी कि जिन कहलाए। जिन अर्थात इंद्रियों के विजेता। ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहलाए? जिन अर्थात इंद्रियों को विजेता कहलाए। देखिए वही क्वेश्चन आ गया, जैन धर्म के संस्थापक, यानी कि सिर्फ संस्थापक पूछे तो हमें ऋषभदेव, इन्हें कहते हैं आदिनाथ, जो कि यही थे। कौन थे? ये पहले तीर्थंकर थे, फर्स्ट तीर्थंकर थे जैन धर्म के, यही संस्थापक माने जाते हैं। लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछे तो हमें क्या बताना है? तो हमें बताना है महावीर स्वामी, जो कि अंतिम 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। अनेकांतवाद किस धर्म मूल सिद्धांत का दर्शन है? यानी कि अनेकांत, अगर तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अनेकांतवाद किस धर्म मूल सिद्धांत का दर्शन है, यानी कि जैन धर्म का मूल सिद्धांत दर्शन है, ठीक है। और भी कुछ देख लेते हैं। इनकी बहन कौन थी? इनकी बहन थी एक दर्शना। इनकी बहन दर्शना थी। इनकी बहन का नाम क्या था? दर्शना था। ये क्वेश्चन तुम्हें बहुत कम सुनने को मिलेगा। इनकी बहन थी दर्शना। दर्शना किसकी? महावीर स्वामी की। महावीर स्वामी की। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता है? निर्जरा कहा जाता है। निर्जरा कहा जाता है। जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता है? निर्जरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? जैन धर्म में संबर का क्या अर्थ है? संबर यानी कि जीव की ओर नए कर्म का प्रवाह रुक जाना। जैन धर्म में संबर शब्द से क्या अभिप्राय है? यानी कि जीव की ओर नए कर्म का प्रवाह रुक जाना, यानी कि जीव की ओर नए कर्म का प्रवाह रुक जाना, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? एक आचरण भी शब्द से संबंधित है। अगर पूछ लिया जाए आचरण शब्द किस धर्म से संबंधित है? आचरण शब्द जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म से संबंधित है। इसका मतलब क्या होता है? यानी कि अज्ञानता के कारण ही जीव कर्म की ओर आकर्षित होता है। यह अवस्था क्या कहलाती है? आचरण कहलाती है, ठीक है। और निर्जरा के बाद मनुष्य को अनंत चतुष्टय की प्राप्ति होती है, यानी कि अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य, अनंत दर्शन, अनंत सुख, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गंग वंश के राजा
राम राजमल चतुर्थ के मंत्री एवं सेनापति चामुंड राय ने 974 ईस्वी में श्रवण बेलगोला, यानी कि कहाँ 974 ईस्वी में श्रवण बेलगोला के पास एक जिन की मूर्ति, यानी कि जिन किसे कहा गया, महावीर स्वामी को कहा गया है, जिनकी मूर्ति का निर्माण कराया, जो बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति कहलाती है, जो बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति कहलाती है। यहाँ 12 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाने वाला उत्सव महामस्तकाभिषेक कहलाता है। ये क्वेश्चन तुम्हें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति कहलाती है, जिनकी मूर्ति का जिसे निर्माण कराया गया था, यहाँ पर 12 वर्ष के अंतराल में मनाया जाने वाला उत्सव महामस्तकाभिषेक कहलाता है। यानी कि जैन धर्म से ये सब जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिरत्न किससे संबंधित है? त्रिरत्न, ये इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है मतलब स्टूडेंट्स को कि मतलब त्रिरत्न किससे संबंधित है और त्रिपिटक किससे संबंधित है। त्रिपिटक और त्रिरत्न में यही अंतर ध्यान रखना। ये त्रिरत्न होता है ना, त्रिरत्न लिखो पहले इसे, त्रिरत्न, यानी कि लास्ट में ना आ रहा है ना, तो ये किससे, जैन से, लास्ट में जैन में भी ना आता है, ठीक, यानी कि ये किससे संबंधित है, जैन से। बस ये याद रखो तो तुम्हें वो तो पता ही चल जाएगा कि किस में है, त्रिपिटक बौद्ध से हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना तुम्हें। त्रिरत्न में क्या होता था, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ठीक, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान, यानी कि सीमित दिखावा करना चाहिए, सीमित आचरण रखना चाहिए, यानी कि सम्यक ज्ञान होना चाहिए, ठीक। ये तीनों शब्द किससे, यानी कि त्रिरत्न जैन धर्म से संबंधित है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली गोशाल, ठीक है। आजीवक संप्रदाय किससे संबंधित था? आजीवक संप्रदाय जैन धर्म से संबंधित था, ठीक है। ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोशाल थे। ओके, अब एक चीज और देख लेते हैं। परिव्राजक एक शब्द यूज किया गया है जैन धर्म में। परिव्राजक का मतलब होता है सांसारिक क्रियाकलापों से मुक्त रहने वाला। परिव्राजकों में कौन होता था? भिक्षु और भिक्षुणी होते थे, ठीक है। ये हम आपको ऐसे ही ओरली बता दे रहे हैं, लिखने का इसमें मतलब स्पेस नहीं बचा हुआ है इस पेज में। परिव्राजक का मतलब होता है सांसारिक क्रियाकलापों से मुक्त रहने वाला। ओके, सांसारिक क्रियाकलापों से मुक्त रहने वाला। इसमें कौन दो लोग होते थे? भिक्षु और भिक्षुणी, ठीक है। गृहस्थ होता था, इसमें लोग सांसारिक क्रियाकलापों से जुड़कर भी जैन संघ से जुड़े हुए थे। इसमें कौन होता था? श्रावक और श्राविका होते थे, ठीक, श्रावक और श्राविका होते थे। और एक चीज ध्यान रखना, जैन संघ में शामिल होने वाली, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, ये याद रखना कि जैन संघ में शामिल होने वाली पहली भिक्षुणी कौन थी, ठीक है। जैन संघ में पहली भिक्षुणी कौन शामिल हुई थी, ठीक है। तो ये नाम है चंदना, ये नाम याद रखना। यानी कि जैन संघ में पहली भिक्षुणी कौन शामिल हुई थी? चंदना। ये चंपा के शासक दधिवाहन की पुत्री थी। जैन संघ में शामिल होने वाली पहली भिक्षुणी कौन थी? चंदना थी, जो चंपा के शासक दधिवाहन की पुत्री थी। इतना याद रखना, ओके। अगला क्वेश्चन है, स्यादवाद किससे संबंधित है? यानी कि ये जो स्यादवाद शब्द है, यानी कि सिद्धांत है, ये किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। स्यादवाद किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा बौद्ध एवं जैन धर्मों का दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? यानी कि बौद्ध एवं जैन धर्मों का दोनों का प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? तीर्थ स्थल, यानी कि कौशाम्बी है, ठीक है, कौशाम्बी है। ओके, 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन रचना में मिलता है? यानी कि भगवती सूत्र में मिलता है, ठीक है।
16 महाजनपदों का उल्लेख जैन धर्म के मतलब जैन ग्रंथ के रचना में यानी कि भगवती सूत्र में मिलता है। जैन एक क्वेश्चन तुम्हें और याद रखना है, पता है कौन सा क्वेश्चन है? महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म का प्रमुख कौन बना था? यानी कि महावीर की मृत्यु के बाद मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रमुख कौन बना था? ये याद रखना, सुधर्मन बना था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके हर एग्जाम के लिए। ये वीडियो यूपी SSS के लिए ही नहीं, ये लगभग आपकी हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे बाहर कोई क्वेश्चन जैन धर्म से नहीं जाने वाला है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको मतलब एक चीज़ बताना चाहता हूँ, महावीर स्वामी के जो 11 गणधर थे, यानी कि अनुयायी पहले जो थे वो थे, ऐसे ही आप याद रखिए। इंद्रभूति पहले नंबर पर इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, वैक्त, सुधर्मन, मंडित, प्रभास, मेतार्य, अनबल भ्राता, मौर्य पुत्र एवं अंकपति थे। ठीक है, एक चीज और याद रखना आप लोग, अगली चीज आपको क्या याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। तथा महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध संघ का प्रमुख सुबुद्ध को बनाया गया। ठीक है, ये जो हमने पहले क्वेश्चन बताया था वो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रमुख कौन था? सुधर्मन था। ठीक है, तथा महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध संघ का प्रमुख सुबुद्ध था। ये हालांकि हम बौद्ध धर्म में भी बताएंगे, लेकिन यहाँ पर ही कंफ्यूजन होता है अक्सर, तो यहाँ पर हम ये बताए दे रहे हैं आपको। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रमुख सुधर्मन को माना जाता है, तथा महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध संघ का प्रमुख सुबुद्ध को माना जाता है। ठीक है, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं महावीर स्वामी का जो पहला शिष्य था, महावीर स्वामी के पहले शिष्य कौन थे? महावीर स्वामी के पहले शिष्य थे कौन थे? ये इनके दामाद यानी कि जामाली थे। ओके, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। प्रथम जैन संगीति कब और कहाँ और कौन अध्यक्ष था और किसके समय में हुई थी? ठीक है, प्रथम जैन संगीति, ठीक है, 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र यानी कि जो बिहार में पड़ता है हुई थी, और इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। ठीक है, ये हुई किसके समय में हुई थी? ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुई थी। प्रथम जैन संगीति चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुई थी। ठीक है, अगर पूछ ले द्वितीय संगीति जैन संगीति कब हुई थी, तो ये 512 ईस्वी में। ठीक है, वल्लभी गुजरात में हुई थी। इसके अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण। ठीक है, ये किसके समय में हुई थी? ये गुप्त वंश के भानुगुप्त के समय हुई थी। ये किसके समय में हुई थी? भानुगुप्त के समय में हुई थी। भानुगुप्त के समय में हुई थी। ठीक है, महावीर स्वामी ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, यानी कि महावीर स्वामी ने बताया था कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी कि चोरी न करना। अब अस्तेय से मतलब होता है चोरी न करना, अपरिग्रह से मतलब है संपत्ति अर्जित न करना, आवश्यकता से अधिक मतलब संपत्ति न अर्जित करना, ब्रह्मचर्य, ये पंच महाव्रत की शिक्षा दी। ठीक है, और जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु थे। ठीक है,
ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जैन यानी कि जैन धर्म के जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? भद्रबाहु थे। जैन मूर्ति की पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ से मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। ठीक है, जैन मूर्ति की पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ से मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम और यहाँ पर लेते हैं। पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण कौन सा स्थल जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? सम्मेद शिखर। ठीक है, सम्मेद शिखर। ठीक है, ये झारखंड में पड़ता है। ठीक है, जैन संप्रदाय के में प्रथम विभाजन के पश्चात श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र थे। ठीक है, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के पश्चात निर्मित श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र थे। किस जैन संगीत में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? आगम यानी कि प्रथम जैन संगीति। आगम किससे संबंधित है? आगम शब्द, ये ध्यान रखना, आगम शब्द है ये जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। किस जैन संगीत में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? प्रथम जैन संगीति यानी कि कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुई थी। ठीक है, 300 ईस्वी में हुई थी और इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। ओके, अगला क्या है? अणुव्रत सिद्धांत। अणुव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये बहुत ही पूछा जाता है क्वेश्चन। अणुव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। यह अपनी किस संप्रदाय का, या अपनी किसका संप्रदाय था? यानी कि ये अपनी जो था ये जैन धर्म का संप्रदाय था। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए? अर्धमागधी में लिखे गए। ठीक है, प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए? अर्धमागधी में लिखे गए। एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पर, हम आपको बता दे रहे हैं। ये क्वेश्चन याद रखना, मतलब जैन संप्रदाय में विभाजन के पश्चात स्थूलभद्र के अनुयायी जो थे वो श्वेतांबर कहलाए और जो भद्रबाहु के अनुयायी थे वो दिगंबर कहलाए थे। ठीक है, यानी कि स्थूलभद्र के अनुयायी थे, जो स्थूलभद्र के जो अनुयायी थे वो क्या कहलाए? श्वेतांबर कहलाए। ठीक है, श्वेतांबर कहलाए। और जो भद्रबाहु के अनुयायी थे, भद्रबाहु के अनुयायी थे वो क्या कहलाए थे? दिगंबर कहलाए थे, दिगंबर। एक क्वेश्चन और यहाँ पर पूछा जा सकता है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है? ये है कि पार्श्वनाथ के अनुसार जैन भिक्षु वस्त्र धारण कर सकता है जबकि महावीर स्वामी द्वारा वस्त्र पहनना प्रतिबंधित था। ये पार्श्वनाथ ने कहा था कि जैन भिक्षु वस्त्र धारण कर सकता है और महावीर स्वामी ने कहा था कि ये वस्त्र धारण नहीं कर सकते हैं, यानी कि प्रतिबंध है वस्त्र पहनने पर। और एक क्वेश्चन होता है कि इसमें मतलब कौन कौन से ऐसे ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथ, जिनमें कहा गया है कि जो जैन संघ के लोग हैं वो वस्त्र धारण कर सकते हैं। उनकी बात करते हैं, कौन कौन से जो मतलब ग्रंथ हैं उनमें कहा गया है कि वस्त्र धारण कर सकते हैं जैन भिक्षु। एक उत्तराध्यायन सूत्र में कहा गया है कि वस्त्र पहन सकते हैं, यानी कि यूएसए ट्रिक याद रखना। ठीक है, यूएसए ट्रिक याद रखना। ठीक है, यूएसए ट्रिक जो है ये याद रखना। उत्तराध्यायन, यू से उत्तराध्यायन सूत्र से पता चलता है कि जैन भिक्षु वस्त्र धारण कर सकते हैं, यानी कि यस ये स्थानांक सूत्र से, इससे भी पता चलता है कि वस्त्र धारण कर सकते हैं, और ए से आचारांक सूत्र से भी पता चलता है कि जैन भिक्षु वस्त्र धारण कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? बराबर की गुफाओं का निर्मित किस लिए किया जाता है? मतलब यहाँ होना चाहिए बराबर की गुफाओं को निर्मित किस लिए किया जाता है? आजीविकों के आवास के लिए। ठीक है, पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा मतलब 5वां महाव्रत जोड़ा था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये
ब्रह्मचार्य इन्होंने जोड़ा था। पहले 4 थे, अब ये इन्होंने 5वां जोड़ दिया था। कौन सा? ब्रह्मचर्य। ठीक, 5वां इन्होंने ब्रह्मचर्य जोड़ दिया था। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि 5वां 4 महाव्रत थे जैन संघ में, जैन धर्म में, 5वां महाव्रत किसने जोड़ा? महावीर स्वामी ने जोड़ा। कौन सा जोड़ा? ब्रह्मचर्य जोड़ा। ठीक है, और भी कुछ हम लोग यहाँ पर बातचीत कर लेते हैं, देख लेते हैं कुछ जो क्वेश्चन छूटे हैं उनको भी देख लो। अनेकांतवाद किस मूल मतलब सिद्धांत का एवं दर्शन है? ठीक है, अनेकांतवाद किस धर्म मूल सिद्धांत एवं दर्शन है? ये जैन धर्म का है। ठीक है, जैन धर्म का है। ओके, और भी कुछ देख लेते हैं। आप लोग एक क्वेश्चन और जरूर याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये यहाँ तक कि छोटे मोटे नहीं, हर लेवल के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हम बताने जा रहे हैं। ये है क्वेश्चन हमारा कि इंद्रभूति और सुधर्मन को छोड़कर, ठीक है, बाकी 9 अनुयायी की मृत्यु महावीर स्वामी के काल में ही हो गई थी। ओके, क्या कहा हमने? इंद्रभूति व सुधर्मन को छोड़कर बाकी 9 अनुयायियों की मृत्यु महावीर स्वामी के काल में हो गई थी। यानी कि ऐसे कितने अनुयायी थे जिनकी मृत्यु महावीर स्वामी के काल में नहीं हुई? ऐसे 2 थे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, फिर आज हमने ये क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने पूरा जैन धर्म समाप्त कर लिया है। इससे हटके कहीं भी क्वेश्चन एक भी नहीं जाना है आपका, चाहे आप CGL, CHSL, ग्रुप डी, रेलवे में कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, SSC में कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक है, जिसमें भी ये जैन धर्म टॉपिक पूछा जाता है, यानी कि UP SSSC पेट के लिए तो ये खास कर ही है। वैसे आप हर एग्ज़ाम में ये यूज़फुल है आपके। ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप लोग स्वस्थ व्यस्त मस्त रहिए, अध्ययन में रत रहिए। गुड नाइट।